हमारे लिए तो जाम की कोई समस्या नहीं है। नदी के अंदर जा रहे हैं, गंगा में जा रहे हैं, अपना ही व्हीकल है, हमारे अलावा कोई है भी नहीं है। और लगभग प्रातःकाल 4 बजे का जब समय हुआ तब इनमें से एक व्यक्ति ने उठ करके नाव में देखा, बोले देखते हैं कि कितनी दूर रह गया है कुंभ प्रयागराज, कितनी दूर है। अंधेरे में तो कुछ नजर नहीं आया, बोले अरे अभी रुक तो 4 ही बजे हैं, थोड़ा और चलने दो। ये और चले 4:30-5 बजे आकाश में लालिमा सी छाई। जब लालिमा सी छाई तब इनमें से एक व्यक्ति ने उठ करके नाव में खड़े होकर के देखा कि प्रयागराज कितने दूर रह गया। ये खड़ा हुआ, उठ करके इसने देखा, नजरें उड़ाई, दूर दूर तक देखा। इसे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। इसने फिर आंखों को मला और आंखों को मल करके फिर इसने गोल से देखा चारों तरफ। देख करके ये बोला भैया मुझे तो लगता है कि ये तो बनारस के ही मकान मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरे ने कहा चल बैठ हटा, तूने नशा किया हुआ है, भांग खा रखी है, तूने नशा कर रखा है। अरे सारी रात हो गई, 8 बजे से चप्पू चलाते चलाते कंधे हमारे दुखने लग गए, हाथ हमारे दुखने लग गए, नाव को चलते चलते 8-10 घंटे हो गए। तू कहता है बनारस ही है। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने भी इधर उधर नजर दौड़ाई, उसने भी नजर दौड़ा करके देखा। ये बोला देखो मैं नशे में भी नहीं हूं और मैं सोया हुआ भी नहीं हूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि इलाहाबाद प्रयागराज तो नहीं आया, बनारस सही मुझे तो लगता है। तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने भी देखा। फिर ये सारे खड़े हुए नाव में और खड़े होकर के देख रहे। सारी रात हो गई, चप्पू चलाते चलाते कंधे दुखने लग गए, नाव चलते चलते। और ये तो हम जहां थे वहीं के वहीं है, बनारस के घाट पर ही है, हरिश्चंद्र घाट पर ही है। ये सोचिए ये कैसे हुआ। सारी रात चप्पू चलाए, कंधे दुखने लगे, नाव चलती रही, समय बीत गया, यहां कैसे। तब इन्होंने नाव को देखा, अरे भाई वो जो नाव थी वो खूंटे से जो रस्सी से बंधी हुई थी वो इन्होंने खोली नहीं है। वो नाव खूंटे से ही बंधी हुई थी और ये चप्पू चलाते रहे, चिताते रहे बनारस के बनारस में। इसलिए वह माता आदरणीय भक्तपुरुषों, यदि हमारे जीवन की नाव गृहस्थी रूपी खूंटे से ही बंधी रही, पोतों से ही बंधी रही, पत्नी से ही बंधी रही, लोक मोह में ही बंधी रही, तो कुंभ में जा नहीं पाओगे, वहीं के वहीं रहोगे। जब तक ये नाव खूंटे से, इस मोह की, इस प्रीत की, प्रेम की नाव इस खूंटे से खुल करके परमात्मा रूपी मझधार में जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक नहीं चलाओगे, तब तक भवसागर पार नहीं होगा। और भवसागर पार होता है प्रीत लगाने से, और परमात्मा में प्रीत किसी की लगती नहीं। यदि लगे तो व्यक्ति साधना में 1-1 घंटे बैठे, 2-2 घंटे बैठे, उठे नहीं, लेकिन वहां प्रीत नहीं लगती। व्यक्ति संध्या करते मैंने देखा, संध्या में बैठेगा, 3 गायत्री मंत्र बोलेगा, तब मन ही मन में कहेगा प्रभु तू जानता तो है ही सब कुछ, मेरे मन की तू जानता है। और 3 गायत्री मंत्र बोल लिए, काम मुझे पहुंच जाता है बाजार का, ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा, घुटना भी मेरा दर्द कर रहा है, पैर भी सोने लग गया, और देख सारा दिन का थका रहा भी मैं हूं, इसलिए तू समझ ले 3 गायत्री मंत्र बोल दिए तो तुम्हें लिए संध्या हो गई। वहां ये समय दिखता नहीं। तो प्रीति कहां हो? प्रीति होती है गुणों को देखने से। जब व्यक्ति के गुणों का पता लगता है, बाबू श्यामला जी बैठे हैं, महेश भैया बैठे हैं, त्रिलोक सिंह जी बैठे हैं, सत्यनारायण जी, हमने इनके गुणों को देखा है। आदरणीय बाबू जी बैठे हैं पीछे, परिवार में जाते हैं सत्संग करने, हमने इनके गुणों को देखा है। इन गुणों की चर्चा फिर हम बाहर करते हैं वानपथ में, उड़ीसा के अंदर जाकर के चर्चा करते हैं। ऐसे हैं कुबेर नगर के हमारे लोग महानुभाव, ऐसे ऐसे गुण उनके हैं। तो जब गुण देखे, उन गुणों के कारण प्रीति हो गई, और जब प्रीति हो गई तो पहचान हो गई, और पहचान हो गई तो फिर मिलने का मन करता है। कब जाएंगे कुबेर नगर, कब मिलेंगे सबसे। ऐसे ही परमात्मा से प्रीति तब होती है जब परमात्मा के गुणों का हमें पता, कैसे उसके गुण हैं, कैसे उसकी अद्भुत लीलाएं हैं, कि उसके गुण जैसे गुण
किसमें है? जो वो कर देता है किसी की सामर्थ्य नहीं है कर दे, वो छोटे से छोटा कर दे वैसा कोई कर नहीं सकता, बड़े से बड़ा करने की तो मजाल ही क्या है। उसने तो जो बनाया है वो अद्भुत ही बना दिया उसने। तो मैंने देखा अनार को, अभी हम चर्चा कर रहे थे जयपुर में, अनार आप खाते हैं, अनार घर में 2 दिन रखा रहे, 10 दिन रखा रहे, 20 दिन रखा रहे, खराब ही नहीं होता। और 10 दिन बाद भी जब आप उसे फोड़ करके तोड़ते हैं तो उसके दाने ऐसे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं कि जैसे अभी ताजा ताजा पेड़ से टूट करके आए हो, खिलखिलाते हुए लाल करके वो सब। और कितने व्यवस्थित सब लाइन में लगे हुए हैं सारे अनार के दाने। और पूरे अनार के अंदर सिस्टम क्या परमात्मा ने रचना की है, इनके लिए अलग अलग कोठड़ियां बनाई दी हैं अनार के अंदर। और छोटा सा कवर, जैसे घरों के अंदर हम खिड़की के पर्दे लगा देते हैं, ऐसा सफेद सा पर्दा उन अलग अलग पार्टीशनों के लिए किया हुआ है। अलग अलग पार्टीशन है उस सफेद कपड़े के, उन पार्टीशन के अंदर सिस्टम से अलग अलग दाने, ऐसा लगता है किसी ने चुन चुन करके फिट कर करके लाइन बंद किए हुए। क्या कमाल की रचना है। और जो पार्टीशन दिया है सफेद कवर का, उसे हाथ से मल करके देखो, कभी वो कपड़ा सा लगता है, कभी वो प्लास्टिक सा लगता है। समझ नहीं आता कौन से केमिकल से, कौन से अणु परमाणुओं को लेकर के किसने फिट किया वो कवर, किसने इनके अंदर रस भर दिया है। जब तक उस कवर में है तब तक अनार खराब नहीं होता। हमारे यहाँ फ्रिज के अंदर कोई चीज रखे 2 दिन